हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 8 में आपकी प्रज्ञा पुस्तक में पीछे अनिवार्य संस्कृत के पाठ दिए गए हैं। उसमें से आज हम 5वां पाठ, जिसका नाम है सहसा विदधीत न क्रियाम, इस पाठ को समझेंगे, इस वीडियो में देखेंगे, इसके अर्थ को, इसके अनुवाद को जानेंगे। ये पाठ बहुत इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सहसा विदधीत ना क्रियाम। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले इसका जो शीर्षक है, पाठ का नाम है, इसके अर्थ को समझ लेते हैं। सहसा माने होता है अचानक, विदधीत माने करना चाहिए, न क्रिया माने क्रिया। अचानक, सहसा माने अचानक कोई काम नहीं करना चाहिए, अर्थात बिना सोचे विचारे मनुष्य को कोई काम नहीं करना चाहिए। इसमें जो स्टोरी दी है, कहानी के माध्यम से इस बात को समझाया गया है कि हमें अचानक कोई काम नहीं करना चाहिए। तो अब इस पाठ को देखते हैं, उसके एक एक लाइन के अर्थ को समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, शुरू है ईस्वी वर्षस्य सप्तम शताब्दया महाराष्ट्र प्रांते आसीद राजा विष्णुवर्धनः। अब एक एक शब्द के अर्थ को समझते हैं। ईस्वी वर्षस माने ईस्वी वर्ष में, सप्तम शताब्दया माने सातवीं, सप्त माने होता है सात, तो सातवीं शताब्दी में महाराष्ट्र प्रांत में आसीद माने था राजा विष्णुवर्धना, विष्णुवर्धन नाम का राजा था। तो फिर से इस लाइन का अर्थ आप लोग देखिए, ईस्वी वर्ष में सातवीं शताब्दी में महाराष्ट्र प्रांत में विष्णुवर्धन नाम का राजा था। तस्य राजसभायां महाकवि भारवी राज्य कवि आसीत। तस्य राजसभायां माने उसकी राजसभा में, उसकी राजसभा में महाकवि भारवी राजकवि आसीत माने थे। उनकी राजसभा में महाकवि भारवी राजकवि थे। तस्य महाकाव्यम किराता अर्जुनीयम पुरा कालादेव अत्यंतम प्रसिद्धम वर्तते। वर्तते माने है। तस् महाकाव्यम, उनका महाकाव्य, किराता अर्जुनीयम माने किराता अर्जुनीय, पुरा कालादेव माने प्राचीन काल से अत्यंत प्रसिद्ध है। तो इसके लाइन का फिर से अर्थ समझ लीजिए, उनका महाकाव्य किराता अर्जुनीयम पुरा काल से माने प्राचीन काल से अत्यंत प्रसिद्ध है। अब आगे इसका अनुवाद देखिए। भारवी बाल्यकाले महता परिश्रमेण विद्याम अर्जितवानः। अर्जित करना माने प्राप्त करना, भारवी बाल्यकाल माने बचपन से ही, महता माने बहुत अधिक, परिश्रम माने परिश्रम, विद्या माने विद्या। तो इसका अर्थ देखिए, भारवी बचपन से ही, भारवी ने बचपन में अत्यंत परिश्रम से, अत्यधिक परिश्रम से विद्या को प्राप्त किया। भारवी ने बचपन में अत्यधिक परिश्रम से विद्या को प्राप्त किया। तस्य विलक्षणा प्रतिभा काव्य रचनायामपि प्रवृत्तः। तस्य विलक्षणा प्रतिभा, उनकी विलक्षण प्रतिभा, काव्य रचनायामपि, मपि माने अपि, अपि माने होता है संस्कृत में, इसका अर्थ होता है भी। तो उनकी विलक्षण प्रतिभा काव्य रचना में भी प्रवृत्त थी, अर्थात वो काव्य रचना करते थे, ऐसे उनके अंदर प्रतिभाशाली वो थे। तो फिर से इसका अर्थ देखिए इस लाइन का, कि उनकी विलक्षण प्रतिभा काव्य रचना में भी प्रवृत्त थी। स सर्वदा विद्वत सभास सोत्साहम उपातिष्ठत। उपातिष्ठत माने उपस्थित होते थे, बैठते थे। स सर्वदा, स माने वो, सर्वदा माने हमेशा, विद्वत सभास विद्वानों की, वो हमेशा विद्वानों की सभा में सोत्साह माने उत्साह के साथ उपस्थित होते थे। वो हमेशा विद्वानों की सभा में उत्साह के साथ उपस्थित होते थे। तत्र पंडिते सह अनेक वारम चातुर्येण शास्त्रार्थम अकरोत। तत्र मने और वहाँ पर, पंडितों के साथ, अनेक बार मने अनेकों बार, चतुराई से शास्त्रार्थ करते थे,
माने एक दूसरे से ज्ञान का आदान प्रदान शास्त्रार्थ किया करते थे। तो इस लाइन का अर्थ फिर से देख लीजिए। तत्र माने वहाँ पंडितों के साथ अनेकों बार चतुराई पूर्वक शास्त्रार्थ किया करते थे। सह कवि सम्मेलनेषु निरंतरम काव्यम अश्रावयत। वह कवि सम्मेलनों में निरंतर माने हमेशा अपनी कविता सुनाते थे। वो कवि सम्मेलन में हमेशा अपनी कविता सुनाते थे। श्रोतारम तस्य रम्यम काव्यम श्रुत्वा भृशं प्रशंसति स्म। श्रोतारम माने श्रोता भी उनकी सुंदर, रम्य माने सुंदर, उनकी सुंदर कविता को श्रुत्वा माने सुनकर, भृशं प्रशंसा माने बहुत अधिक प्रशंसा करते थे। श्रोता भी उनकी सुंदर कविताओं को सुनकर उनकी बहुत अधिक प्रशंसा करते थे। इत्थम काव्य कलायाम तस्य कीर्तिलता अल्पनेव कालेन चतुर्दिशु प्रासरत। इत्थम इस प्रकार काव्य कलायाम माने इस प्रकार काव्य कला में उनका कीर्ति माने यश, उनका यश अल्पनेव माने थोड़े ही समय में, काल माने समय, थोड़े ही समय में चारों दिशाओं में फैल गया। फिर से इस लाइन का देखिए। इस प्रकार से काव्य कला में उनकी जो यश है, प्रशंसा है, थोड़े ही समय में चारों दिशाओं में फैल गई। अब आगे देखते हैं। आगे के ये है भारवे पिता पुत्रस्य काव्ययशसः मनसि अत्यंतम प्रसन्नम संतुष्टः च आसीत्। भारवे पिता माने भारवी के पिता, पुत्रस्य माने पुत्र की, काव्ययशसा माने पुत्र की काव्य यश को सुनकर मनसि अत्यंत प्रसन्ना, अपने मन में अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट थे। भारवी के पिता अपने पुत्र के काव्य यश को सुनकर मन ही मन अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट थे। तथापि सह वचसा भारवीम कदापि न प्रशंसात। लेकिन वो वत्सा माने वाणी से, लेकिन वे वाणी से भारवी की कभी भी प्रशंसा नहीं करते थे। अर्थात उनके काव्य यश से वो मन ही मन तो बहुत ही प्रसन्न और संतुष्ट थे, लेकिन वो वाणी से कभी भी भारवी की प्रशंसा नहीं करते थे। प्रत्युत स यदा कदा तस्य पांडित्यस्य आलोचनाम अकरोत्। बल्कि यदा कदा माने कभी कभी वो उनके पांडित्य की आलोचना करते थे। तेन भारवी चिंतितः खिन्नम अजायत। इससे भारवी चिंतित और खिन्न हो गए। खिन्न माने नाराज होना। इससे भारवी खिन्न और नाराज हो गए। एकदा तस्य पिता काव्यम श्रुत्वा राजसभामेव आलोचितवान तिरस्कृतवान च। एकदा माने एक दिन, तस्य पिता माने उनके पिता, काव्यम श्रुत्वा माने काव्य को सुनकर, राजसभा में माने राजसभा में ही उनकी आलोचना की और उनका तिरस्कार किया। तो फिर से देखिए, एक दिन उनके पिता ने उनके काव्य को सुनकर राजसभा में ही उनकी आलोचना किया और उनका तिरस्कार किया। तेन अपमानेन भारवी पित्रे अत्यधिक रुष्टम उद्विग्न अभवत। उनके इस अपमान से, उनके अपमान करने के कारण भारवी अपने पिता से अत्यधिक रुष्ट माने अत्यधिक नाराज और उद्विग्न हो गए। सह चिंतया रात्रो निद्रा न लब्धवान। चिंता के कारण रात में वो सो ना सके। चिंता के कारण रात में उन्हें नींद नहीं आई। गृहे इतस्ततः पर्यटन सह रात्रो पितु प्रकोष्ठात् बहिरेव किंचित काला स्थिता। गृहे इतस्ततः माने घर में, इधर से उधर, रात में उनका इतना अपमान उनके पिता ने राजसभा में ही सबके सामने कर दिया कि वो अपने पिता से इतना नाराज हो गए कि उस रात उन्हें नींद नहीं आई। और जब नींद नहीं आई तो घर में इधर से उधर, पर्यटन माने चलते हुए, इधर से उधर टहलते हुए, रात में पिता के प्रकोष्ठ माने होता है कमरे, रात में पिता के कमरे के बहिरेव माने बाहर, पिता के कमरे के बाहर किंचित काल माने थोड़े समय के लिए खड़े हो गए। तो घर में इधर उधर टहलते हुए
पिता के कमरे के बाहर थोड़े समय के लिए इधर उधर कमरे के बाहर थोड़ी देर के लिए वहाँ पर स्थित माने खड़े हो गए। तदा स्वविषये माता पितरो वार्तालाप अश्रुणोत। वहाँ स्वविषय माने अपने विषय में माता पिता के वार्तालाप को सुना। माने वहाँ खड़े हो गए, माता पिता उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे तो वहाँ खड़े होकर वो सुनने लगे। तो आगे वहाँ क्या हुआ कि वहाँ पर अपने ही विषय में माता पिता के वार्तालाप को सुना। वो लोग क्या कह रहे थे कि अस्माकं पुत्रम महाकवि पंडितश्च। हमारा पुत्र, वो कह रहे थे कि हमारा पुत्र महाकवि और महापंडित है। यश तस्य यशः निरंतर वर्धते, उसका यश लगातार वर्धते माने बढ़ रहा है, उसका यश लगातार बढ़ रहा है। सह समाजे अस्माकम अपि गौरवम स्थापयति, वो समाज में हमारे भी गौरव को स्थापित कर रहा है। किंतु सह इतो अपि अधिकम कवित्व कीर्तिम चार्जयेत, किंतु वह इससे भी अधिक कवित्व का यश प्राप्त करे। इति विचार्य सभायाम अद्य मया तिरस्कृतः इति, ऐसा विचार करके आज मैंने सभा में उसका तिरस्कार किया, ऐसा उनके पिता ने कहा। एवं श्रुत्वा भारवी ततस्य प्रतिनिर्वर्तः, ऐसा सुनकर भारवी के अंदर का जो रोष था, जो गुस्सा था, वो समाप्त हो गया। पितरम प्रति मिथ्या रोषा तस्यांतः करणे महती ग्लानि उत्पन्ना, और पिता के प्रति उसका जो मिथ्या मने होता है झूठा, पिता के प्रति जो झूठा उसके अंदर रोष था, क्रोध था, उसका अंत हो गया और उसके अंतःकरण में अत्यंत ग्लानि उत्पन्न हुई। उसके अंतःकरण में, उसके हृदय में बहुत ही ग्लानि उत्पन्न हुई। अब आगे कहते सह रात्रो पश्चाताप कुर्वन। अब उसके बाद क्या हुआ, स रात्रो पश्चातापम कुर्वन एतत् पद प्रणीतवान, वो रात भर पश्चाताप करता रहा और ये पद उसने लिखा। सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परम आपदा पदम, सहसा माने अचानक, विदधीत नहीं करना चाहिए, क्रिया माने काम, अचानक बिना सोचे विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेक परम आपदा पदम, क्योंकि जो अविवेक है, अविवेक माने जो बिना सोचे विचारे काम करने की आदत है, उससे आपदा माने बहुत से दुखों की प्राप्ति होती है, बहुत से कष्टों की प्राप्ति होती है। वर्णते ही विमर्श कारणम गुण लुब्धा स्वमेव संपदा, संपदा माने होता है धन या लक्ष्मी, और जो गुणों की, गुण लुब्धा माने गुण की लोभी, लक्ष्मी क्या है, धन क्या है, गुणों की लोभी है। जो गुणवान होता है लक्ष्मी उसके पास रहने के लिए जाती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि गुणों की लोभी लक्ष्मी जो सोच विचार कर, विमर्श कारणम माने सोच विचार कर काम करने वाले लोगों के पास रहने के लिए स्वमेव माने स्वयं जाती है। दूसरी लाइन का अर्थ फिर से देखिए कि जो गुणों की लोभी लक्ष्मी है वो विमर्श कारण माने सोच विचार कर काम करने वाले के पास स्वयं रहने के लिए जाती है। इसलिए मनुष्य को कभी भी बिना सोचे विचारे अचानक कोई काम नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।